learners, let us see the verb part 2. I have already explained about the verb part 1. What is verb? How many kinds of verb? Now I am explaining auxiliary verb. Auxiliary verb is helping verb. It helps to form the tense or mood of the main verb. जैसा कि नाम है आपको auxiliary verb, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो आपके टेंस और मूड, टेंस या मूड के अकॉर्डिंग, हम टेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मेन वर्ब आती है, लेकिन कभी कभी बिना मेन वर्ब के भी इज एम आर का यूज, वाज वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेन वर्ब भी होगी और हेल्पिंग वर्ब भी होगी, जस्ट लाइक कंटिन्यूअस टेंस वगैरह जो होते हैं उसमें। शी हैज अप्लाइड फॉर सिक लीव। शी हैज अप्लाइड फॉर सिक लीव, उसने सिक लीव के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो यहां पर ये जो हैज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और अप्लाई का अप्लाइड ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये आपका मेन वर्ब है। तो यहां पर ये शी के साथ में हैज है, अप्लाई का सेकंड फॉर्म बना दिया तो अप्लाइड हो गया, फॉर सिक लीव ये हो गया। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो आपको अभी नीचे भी मैं बताऊंगी। जैसे इज एम आर है, टू बी से होती है, बी का यूज प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, हैज हैव, डू डज डिड, ये सारे होते हैं। अभी नीचे आपको मैं अच्छे से बता दूंगी। लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो क्या होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये हमें मदद करती हैं टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को मेकिंग करने में। इसके साथ में मेन वर्ब भी होता है। अगर ये मेन वर्ब का मूड और टेंस बताने में हमें हेल्प करती है। अगर इज में आ रहा है तो निश्चित वो प्रेजेंट का है, वाज वर है तो डेफिनेटली वो पास्ट का है, विल हैव है, विल है, शैल है तो वो फिर फ्यूचर का है। तो हमें इससे टेंस की भी जानकारी मिल जाती है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट उसमें बताया था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, नाउ फिफ्थ पार्ट। मेन वर्ब आपको मालूम ही होगा। मेन वर्ब क्या होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब दो तरह की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? Finite verb change their form according to the person and number of the subject and tense also. अब इसमें आप देखिए ये फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, ये होती है भी वर्ब ही हैं, लेकिन ये चेंज हो जाती हैं, अपने रूप को डिफरेंट कर लेती हैं, अपने रूप को चेंज कर लेती हैं। किस कंडीशन में? ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। एक सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, इसके अकॉर्डिंग हो जाता है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग हो गया, और टेंस के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसके लिए आप सेंटेंस को देख लीजिए। वर्ब मैंने जैसा बताया मेन वर्ब भी आती है, मेन वर्ब में भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आई रीड, यहाँ पर आई के साथ में रीड है, करेक्ट। He reads, यहाँ पर ये read का reads हो गया। So why? Because here is singular number and the sentence is present indefinite. तो यहाँ present tense, present indefinite का tense है, और यहाँ पर आपका subject जो है singular है, इसलिए यहाँ पर verb में s का यूज हो गया। आपको मालूम होगा s और s का यूज कर देते हैं जब हमारा
टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और पॉजिटिव सेंटेंस होता है तब। दे रीड, ये प्लूरल है तो यहाँ रीड ही रहा। आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कोई एस ई एस का यूज नहीं होता है, लेकिन ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है। सो हियर इज एस। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, आई गो, यहाँ पर गो है, शी गोज, बिकॉज हियर इज आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो शी गोज यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने ईएस को जोड़ दिया यहाँ पर। दे गो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और आई वी यू दे को प्लूरल मानते हैं तो ये प्लूरल है तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स फाइनाइट वर्ब में जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। नाउ नॉन फाइनेटिव वर्ब, अब यहाँ पे आ जाइए, सी का ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, तो इसी का आपका सेकेंड हो गया नॉन फाइनाइट। ये फाइनाइट है, ये नॉट फाइनाइट है। These verbs do not change their form according to the number, person or tense of the subject। ये जस्ट अपोजिट हो गया, यहाँ पर वो चेंज होती है, फाइनाइट में अपने आप को वर्ब चेंज कर लेती है, लेकिन नॉन फाइनाइट में जैसा नाम है नॉन मीन्स नहीं। तो यहाँ पर ना तो फर्क हमें नंबर से पढ़ने वाला है, ना पर्सन ऑफ द टेंस से पढ़ने वाला है, और ना हमें सब्जेक्ट से पढ़ने वाला। यहाँ पर इसमें डू नॉट चेंज, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, आप देखिए, इसमें जेरंड और पार्टिसिपल्स वाले रूल है, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसको डिटेल में आपको उसमें बताऊंगी। तो यहाँ पर आई वांट टू गो, इसको आप देखिए, यहाँ आई भी है लेकिन यहाँ टू गो ही है। दे वांट टू गो, यहाँ पर भी वांट टू गो, यहाँ प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, मान लेते हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ही तो हमारा सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर भी टू गो ही है। इसको मत देखिए, ये आपका सेंटेंस का जो एग्जांपल दे रही हूँ वो इस समय ये है। तो यहाँ पर आई वांट टू गो, दे वांट टू गो, ही वांट टू गो, तो यहाँ गो में कोई चेंजेस नहीं है, गोज नहीं हुआ है, बिकॉज जस्ट बिफोर द टू, यहाँ पर आपने टू लगा करके और आप वर्ब को देख रहे हो, तो यहाँ पर जो आपकी ये वर्ब है, यहाँ वांट भी है गो, लेकिन अभी हम शो जो कर रहे हैं नॉन फाइनेटिव में, तो हम गो को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। तो आई वांट टू गो, दे वांट टू गो एंड ही वांट्स टू गो, लेकिन यहाँ पर ये गो वाली कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, ये जबकि ये दोनों प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है। ऊपर हमने बताया था सिंगुलर के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया उसने, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर टू गो है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। तो ये आपके प्रेजेंट, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। अब अच्छे से समझने के लिए ऑक्सिलरीज आप देख लीजिए, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, मेन जो दो पार्ट होते हैं वो आप यहां से देखिए, एक होता है प्राइमरी, एक प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल्स। ठीक है, अब प्राइमरी में देखिए टू डू डज डू डिड, और ये जो प्राइमरी दूसरे इज एम आर वाज वर और हैव टू में जो लगते हैं हैज हैव और हैड, इसको मैं आपको बता देती हूँ। प्राइमरी में जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस बनाते हैं या कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो हमें इज एम आर की इनकी जरूरत पड़ती है। इज एम आर, ये आपको मालूम ही होगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम रीडिंग माई बुक, दे आर फ्लाइंग द काइट्स, समथिंग। तो ये इस तरह से, या आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, सिंपल में भी हम यूज करते हैं, लेकिन होता वो प्रेजेंट में ही है। उसी बात को हम पास्ट में अगर करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं या सिंपल पास्ट बनाते हैं। देयर वाज अ किंग, या
आई वॉज रीडिंग आ बुक, तो इस तरह के कोई सेंटेंस आते हैं तो यहाँ पर हम पास्ट में इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट में, और इनका यूज हम पास्ट में करते हैं। ठीक है, तो इसका हम पास्ट में करते हैं। आप यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो इसको हम यूज करते हैं टू डू में, तो हम डज का यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं और डिड का यूज करते हैं। डू का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में डू नॉट, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम डू सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। ही शी इट और सिंगुलर के साथ में हम डज का यूज करते हैं, तो यहाँ पर या डज नॉट का नेगेटिव बनाएंगे डज नॉट, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले डज का रख देंगे। तो ये सिंगुलर के साथ में इसका यूज, ये सिंगुलर के साथ में होता है और इसका यूज प्लूरल के साथ में होता है। ठीक है, इसका यूज प्लूरल के साथ में होता है। और डिड का यही पास्ट टेंस में, जैसे यहाँ है पास्ट टेंस में अगर हम बनाते हैं तो डिड नॉट हो जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसमें हम नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट, आई राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, इस तरह से बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव होगा तो डिड आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। सेम हियर, ये परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको इस तरह से यूज करनी है। हैज, आई, ये सॉरी ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इनके साथ में जो वर्ब की होती है वो थर्ड फॉर्म, वो टेंस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो इसके साथ में हैज का यूज होगा जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे हैव नॉट, और नेगेटिव बनाएंगे हैव नॉट, हैज नॉट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे हैव से पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये पास्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में हैड का यूज होगा। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले हैड का यूज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ये आपके दोनों प्रेजेंट के हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं और ये आपका पास्ट में होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको मैंने बताए, ये भी और ये भी। अब आ जाइए मॉडल्स में। अब मॉडल्स में आपका शैल, विल, ये आपके दोनों फ्यूचर टेंस में भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, नीड, डेयर, यूज टू, इनका यूज होता है, ये मॉडल में यूज होते हैं। जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं तो ये शैल का यूज हो जाता है। अगर हम यहाँ पर शुड का यूज कर रहे हैं तो शुड मीन्स चाहिए होता है, मे मीन्स भी, शुड माने भी चाहिए होता है, मस्ट माने भी चाहिए होता है, आउट माने भी चाहिए होता है, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग है। जब मैं ये मॉडल आपको समझाऊंगी तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, फिलहाल मैं वर्ब में बता रही हूँ। कैन मीन्स, कैन ये प्रेजेंट में पास्ट होता है जब हम कैन का यूज करते हैं, और वही कैन जो है कुड का यूज हम जब हम पास्ट में करते हैं, ये मॉडल के रूप में भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका यूज होता है। ऐसे ही विल का भी यूज होता है फ्यूचर टेंस में, और वुड का जब हम प्रेजेंट की बात को पास्ट में कर रहे होते हैं या हम मॉडल की तरह यूज करते हैं, तो हम किसी की इच्छा जानने के लिए, कोई बात बताने के लिए, किसी की को इनवाइट करने के लिए, तब भी हम इनका यूज करते हैं। यूज टू ये आपके हैबिट को शो करता है, डेयर ये साहस को करता है, नीड आपकी आवश्यकता जरूरतों को करता है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और वर्ब का ये सेकंड पार्ट था। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है वो अपने इसको वर्ब का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया। सेकंड पार्ट में आपका ये हो गया है और ये सारे आपको अच्छे से बता दिए हैं। मेन आपको समझना है नॉन फाइनेटिव और फाइनेटिव में क्या अंतर होता है, और यूँ तो बहुत डिटेल में है, लेकिन अभी मैं पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इनको कवर कर रही हूँ, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही यूज कर रही हूँ। इनको जब डिटेल में बताऊंगी तो बहुत ब्रॉड तरह से भी और एक्सप्लेन कर दूंगी। और उम्मीद है यू हैव
अंडरस्टूड? अगर पसंद आ गया है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज, इतना तो बनता है, ठीक है? और समझ में आ गया? कोई कमेंट्स है, कोई डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई हैव ड्रॉप लिंक। थैंक यू।